जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। गुड़गांव के रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा हलचल है, चीज़ें अनशंट रेटों में बिक रही हैं। आज मैं आपको एक 4800 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया का यूनिट दिखाने आया हूँ। जी हाँ, 4800 स्क्वायर फुट। ये एक फ्लोर है और उसके साथ आपकी एक्सक्लूसिव टेरेस है। उस टेरेस पे आपका टेरेस गार्डन, कवर्ड सीटिंग, बार, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और रेट जानना चाहोगे जनाब? रेट है 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट। जी हाँ, 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट। अब आप सोच रहे होगे चेतन जनरली गोल्फ कोर्स रोड पे घर दिखाता है, कहीं हमें न्यू गुड़गांव या सोना तो नहीं ले आया? जी नहीं, आप हैं सुशांत लोक 1 के बी ब्लॉक में। सुशांत लोक 1 का बी ब्लॉक जो कि गोल्फ कोर्स रोड, गलेरिया मार्केट, व्यापार केंद्र, हुडा सिटी सेंटर, इफ्को चौक के मेट्रो स्टेशन, मैक्स और आर्टेमिस हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है। वहाँ मैं आपको एक 10,000 रुपये स्क्वायर फुट का घर दिखाने लेके आया हूँ। सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको विश्वास दिलवाना भी नहीं चाहता, सिर्फ दिखाना चाहता हूँ। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे जाने जा। चलो, गाने तो मैं गाता रहता हूँ। वादियाँ भले हंसी ना हो, लेकिन आसमां खुला है। आप गुड़गांव की मैजेस्टिक स्काईलाइन में इस ब्यूटीफुल टेरेस के मालिक बन सकते हैं। और पर स्क्वायर फुट रेट मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरी बातें सुन के कि क्या इसने सुबह सुबह पी ली है। पहली बात तो मैं एक टीटोटलर हूँ, और दूसरी बात, नशा तो मुझे है, लेकिन वो इस घर का है। अब मैं नीचे आपको इंट्रोडक्शन दी, तो अब आपको इस घर की डिटेल्स बताना शुरू करता हूँ। आज मैं आपको सुशांत लोक 1 के बी ब्लॉक में लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक 300 गज पे बना हुआ 4 बेडरूम 5 वॉशरूम घर। जी हाँ, 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर। इसका कारपेट एरिया कुछ 24,021 स्क्वायर फुट है, और अगर आप टेरेस यूनिट को इसके साथ कंबाइन कर लेंगे तो दिस इज मोर देन 4,000 स्क्वायर फीट। नाउ इन द टाइम्स व्हेन DLF, Emaar, M3M, Whiteland are selling projects on the SPR road on a price of 15,000 rupees per square feet. Today in Sushant Lok 1, I am getting you a deal for less than 10,000 rupees a square feet. Yes, you got me right. So currently on your terrace, I am standing in the covered area which is called the pergola or the covered seating. Now enjoy the sunshine while the winter lasts, because in the sunny summer days it is very difficult to enjoy your terraces. मैं अमूमन अपने कस्टमर्स को कहता हूँ कि टेरेस 4 महीने का मज़ा होता है, तो उस 4 महीने में इसका भरपूर आनंद लें। कवर्ड सीटिंग आपकी यहाँ, ये आपका बार fully functional bar है. It has a drain. You can have additional fridges to store your beers, wines right here. So if you see, there is adequate storage, there is draining given. This is a granite top bar. Right now in the terrace, the AstroTurf has not been placed, but once the AstroTurf comes in, you will find a lot of green element here. This row that runs around your pergola, your covered area, is basically for planters. यहाँ आप अपने गमले लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। जो गार्डनिंग के शौकीन हैं, मेरे हिसाब से टॉप फ्लोर टेरेस उनके लिए एक बहुत अच्छा यूनिट होता है, बिकॉज यू नो यू कैन have an array of plants, flowers, grow some little सब्जियाँ that you can use. किचन गार्डन तो आजकल के घरों में नहीं पॉसिबल हो पाता until unless you are ultra HNI, बट हाँ, इस टेरेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो यहाँ एस्ट्रोटर्फ लगेगी। दिस इज प्लान फॉर अ सीटिंग एरिया। सैटरडे की शाम है, वेयर एल्स, सोल गार्डन, कोकीना, हाचा में कहीं टेबल नहीं मिल रहा है, विस्की सांबर इज कम्प्लीटली बुक्ड। योर टेरेस कैन बिकम द परफेक्ट पार्टी स्पॉट। मैं हमेशा घर दिखाते हुए ये बोलता हूँ कि आप कभी भी टेरेस यूनिट को ऐसे जज करें कि जिस टेरेस यूनिट पे ममटी का एक्सेस अलग हो, वो टेरेस यूनिट को ज़्यादा बेहतर कंसिडर करें। इस टेरेस यूनिट पे ममटी का एक्सेस अलग है। पूरी टेरेस पे बहुत बढ़िया टेक्सचरिंग का काम हो रखा है। यहाँ निकलेंगे, आएंगे, अपनी पैंट्री देख लीजिए, पैंट्री के साथ साथ अपना वॉशरूम देख लीजिए। This house amongst 300 square yard houses in Sushant Lok is a very very good value for money deal. अब आपको छत के भी दर्शन करा दिए हैं, इंट्रोडक्शन भी दे दी है। अब चलते हैं फसाड दिखाते हैं आपको, जिसमें थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन सही टाइम पे आप ये वीडियो देख पाएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी ये घर ले पाएँ। तो अब चलते हैं, आपको फसाड दिखाते हैं। स्कैफोल्डिंग लगी हुई है, लेकिन फसाड की ब्यूटी आप अभी भी देख पाएंगे।
टेक्सचरिंग, स्टोन इनले और बहुत ही बढ़िया एल्यूमिनियम की फिनिशेस के साथ ये फसाड है। जनरली क्या होता है 300 गज के घरों में प्रॉब्लम ये आती है दैट यू डोंट गेट इंडिविजुअल पार्किंग बेज। यहाँ पे हर फ्लोर के लिए एक इंडिविजुअल पार्किंग बे आपको दे रखा है। दिस विल नॉट ओनली इंश्योर कि आप आसानी से अपनी गाड़ियाँ अंदर बाहर कर लें, लेकिन ड्यूरिंग द इवनिंग्स यू विल नॉट हैव एनी हैसल, एनी प्रॉब्लम वाइल्स डीलिंग विद योर नेबर्स। नॉट ओनली विल इट मेक श्योर दैट आप आराम से, प्यार से, मोहब्बत से अपने घर के अंदर बाहर गाड़ियाँ कर लें, इट विल ऑल्सो गिव यू द एक्सेस टू हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। अब चलते हैं आपके स्टिल्ट फ्लोर के अंदर। बेसिकली आपको पार्किंग एरिया का थोड़ा मुआयना कराते हैं और उसके बाद मिलेंगे आपको फ्लोर पे। पूरे स्टिल्ट में ग्रेट टेक्सचरिंग का काम कर रखा है। सर्वेंट क्वार्टर्स आर इन द स्टिल्ट, योर अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आर इन द स्टिल्ट, मिडिल फ्लोर्स गेट 2 पार्किंग्स ईच, टॉप एंड द ग्राउंड फ्लोर गेट 3 पार्किंग्स ईच। काम अच्छा हुआ है, प्रोफाइल लाइटिंग कर रखी है, ग्रूव्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे भी फॉल्स सीलिंग का काम किया हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी बिल्डर अपने लिफ्ट लॉबी और स्टेयरकेस का ध्यान रखते हैं और स्टिल्ट का ध्यान रखते हैं, दे इंश्योर दैट देयर इज गुड स्टफ पुट इन द हाउस। थाइसन कोने की 6 पैसेंजर लिफ्ट है, साथ में हुआ है मार्बल इनले, ग्रेनाइट का काम है। अब सीधा मिलते हैं आपको घर के अंदर और दिखाते हैं आपको फ्लोर। ये खड़े हैं हम दरवाजे पे और अपने स्टैंडर्ड तरीके से आपको मैं सबसे पहले घर की ओरिएंटेशन दे देता हूँ। फॉर ऑल द वास्तु लवर्स, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो नॉर्थ फेसिंग निकलेंगे, मतलब प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमने वाली है। फ्रंट ऑफ द हाउस वेस्ट फेसिंग है। सबसे पहले आपका घर के अंदर घुसते ही ड्राइंग, डाइनिंग और फैमिली लाउंज एरिया आता है। ब्यूटीफुल मार्बल इनले, बहुत ही सुंदर काम है। सामने आते हैं 2 बेडरूम्स, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2। पीछे आते हुए अपने कॉरिडोर का एक्सपेंस देखिए। अब बैक ऑफ द हाउस में जैसे ही चलेंगे, सबसे पहले आएगा आपका पाउडर रूम, उसके बाद आएगी आपकी पूजा स्पेस, फिर आएगा आपका किचन और किचन के साथ बेडरूम नंबर 3 और बेडरूम नंबर 4। 300 गज के घरों में जनरली पूरा इटालियन मार्बल बहुत कम बिल्डर्स यूज करते हैं। इस घर में 100% इटालियन मार्बल की यूजेज है। मुझे इस घर के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये है कि इस घर को अपने खुद के रहने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अब अगर मैं इस घर को लेता तो मैं इस पब्लिक एरिया को कैसे यूटिलाइज करता, मैं आपको पिक्चर पेंट कराने जा रहा हूँ। हम एंटर किए घर के अंदर, आई वुड हैव अ स्मॉल ग्लास पार्टीशन हियर। आजकल जैसी फैंसी पार्टीशंस बन रही हैं, यहाँ लगाता मैं पार्टीशन और यहाँ करता मैं अपना डाइनिंग एरिया। 8 सीटर डाइनिंग टेबल, साथ में कटलरी क्रॉकरी का चेस्ट, साथ में कबर्ड आराम से यहाँ फिट हो सकती है। उसके बाद आता मैं अपने फैमिली लाउंज सम डाइनिंग ड्राइंग स्पेस की तरफ। ये जो स्टोन इनले का काम हुआ है, इसको मैं यूज करता एज माय फॉर्मल ड्राइंग एरिया। यहाँ पे लगाता मैं एक सोफा सेटिंग, कम्बरसम 20 से 25 सोफास की सीटिंग, साथ में एक सुंदर आइवरी टेबल यहाँ पे प्लेस हो सकता। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय ड्राइंग डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे मैं लगाता कुशी लेजी बॉयज, थोड़े बीन बैग्स या फिर ऑल्टरनेटिवली एक नीचे बैठने वाली बैठक, साथ में गद्दे और थ्रोज, और सामने लगाता मैं अपनी 70 इंच की टेलीविजन स्क्रीन। ये हो गया मेरे ड्राइंग डाइनिंग रूम का सेटअप। ऑल्टरनेटिवली आप इसको अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग जो डाइनिंग टेबल सामने ना चाहें, वो डाइनिंग टेबल यहाँ पे भी लगा सकते हैं और अपना लाउंज उस तरफ भी बना सकते हैं। सो ऑल्टरनेटिव सेटिंग ऐसे आप कर सकते हैं कि इस दीवार पे आप लगाइए अपना टीवी, यहाँ लगाइए आप एल शेप्ड सोफास ताकि आपका फैमिली लाउंज बन जाए इधर, यहाँ आप टेलीविजन देख सकें, ये आपका फॉर्मल ड्राइंग स्पेस आ जाए और यहाँ आप डाइनिंग कर लें। बड़ी स्मार्ट और सेंसिबली ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को दिमाग में रखते हुए बिल्डर ने ये जगह बनाई है। 450 फुट का आपका पब्लिक एरिया स्पेस है। अलूके के एल्यूमिनियम के डोर्स सामने लगे हुए हैं, मेश के दरवाजे भी लगे हुए हैं ताकि मक्खी मच्छर आपके घर के अंदर ना आए।
अटेंशन टू डिटेल है, डाइकिन का VRV एयर कंडीशनिंग है घर पे, सुंदर सा एक शैंडलियर लगा हुआ है, फॉल सीलिंग पे भी बिल्डर ने काम करके दिया है। पब्लिक एरियाज के अब आपके जो दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनको आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले चलिए अपने पाउडर वॉशरूम के अंदर। कभी भी याद रखिएगा ये जो रंग बिरंगे सिंक्स आते हैं ना, ये महंगे होते हैं, दे लुक एलिगेंट, दे लुक नीश, स्पेशली इन योर पाउडर रूम वेयर योर गेस्ट्स आर कमिंग इन एंड यूजिंग योर वॉशरूम, यू वांट अ वेरी गुड इंप्रेशन टू गो आउट। ये आपकी पूजा स्पेस, यहाँ पे आप अपना मंदिर आराम से स्थापित कर सकते हैं, इष्ट देवता को बिठा सकते हैं और आराम से पूजन कर सकते हैं। चलिए आपके पब्लिक एरियाज के आखिरी इलाके में, जो कि मेरा घर का सबसे पसंदीदा इलाका है, वो है आपका किचन। किचन जैसे मैं हमेशा आपको दिखाता हूं, मैं बोलता हूं ट्रायंगुलर सेटअप को याद रखिए। हॉब चिमनी पीछे, सिंक इस साइड पे, फ्रिज इस साइड पे, सो अ ट्रायंगुलर सेटअप इज मेंटेन्ड। इट विल इंश्योर कि एर्गोनॉमिकली आप अच्छे से काम कर पाएंगे। काफ के अप्लायंसेज हैं, एलिका वेलिका के नहीं, अच्छे अप्लायंसेज हैं, मॉड्यूलर किचन है, स्लो क्लोजिंग ड्रॉर्स हैं, एर्गोनॉमिकली एफिशिएंट किचन है, पैंट्री है, सब कुछ है। ये देखिए, आइए पैंट्री के भी नज़ारे ले लीजिए, ये आपकी पैंट्री है। साथ में फ्लाउटिंग के PU पैनलिंग, ये PU पेंट और फ्लाउटिंग के साथ बहुत ही बढ़िया कबर्ड के ड्रॉर्स हैं, नीट लगेंगे, एलिगेंट दिखेंगे, सामान भी आ जाएगा, मौजा ही मौजा। अब आप निकलेंगे अपने किचन से बाहर। किचन से बाहर निकल के आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक एडिशनल क्लीनिंग स्पेस। यू नो व्हेन यू कुक वेल यू मस्ट क्लीन अप इवन बेटर। ये देखिए, ये है आपका सिंक, इस सिंक में धुलेंगे आपके बर्तन ताकि कोई क्रॉस कंटैमिनेशन ना हो। साथ में कहाँ बर्तन कहाँ रखे जाएंगे? बर्तन यहाँ रखे जाएंगे बॉस। सो यू सी द बिल्डर हैज पेड अटेंशन टू डिटेल कि अगर उनको खुद घर में रहना होता तो वो कैसे रह पाते। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैल्कनी आपको वो टूटी दिख रही होगी, वो पाइप, वो प्लग पॉइंट, दैट इज फॉर योर वॉशिंग मशीन। टुमारो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द हाउस यू विल रियलाइज कि अगर किचन और आपका वॉशिंग स्पेस साथ में होता है तो आपके घर के काम करने वालों के लिए इट इज ईजी एंड देयर इज लेस हिंड्रेंस। अब हमने पब्लिक एरिया सारे देख लिए हैं, चलते हैं आपके पहले बेडरूम की तरफ। 300 गज में जनरली ऐसा साइज कमरों का देखने को नहीं मिलता। आ जाइए, शर्माइए मत, कमरे के अंदर आइए। आजकल वास्तु का कीड़ा मुझे काट चुका है। सबसे पहले मैं आके बेडरूम्स के अंदर जहां आपका बिस्तर लगना चाहिए उसकी प्लेसिंग चेक करता हूं। साउथ की तरफ लगेगा आपका बिस्तर, वास्तु के हिसाब से सही है, पैनलिंग हो रखी है। यहाँ आएगा आपका बेड, सामने आएगा आपका टेलीविजन, कबर्ड्स कमरे के बाहर दे रखी है, बैल्कनी में कमरा खुलता है। 4 में से 3 कमरे आपके बैल्कनी में खुलते हैं। ये देखिए कबर्ड्स, 230 फुट का कमरा है। कल को कोई क्रिप करे कि भैया कबर्ड स्पेस नहीं है तो ऑन दिस साइड बिफोर एंटरिंग ऑन टू द वॉशरूम यू कैन ऑल्टरनेटिवली गेट मोर कबर्ड से सेटअप। बाथरूम के अंदर आएंगे, कबर्ड स्पेस की जरूरत पड़ने नहीं वाली है ऐसे, क्योंकि यहाँ भी कबर्ड्स हैं। लेकिन यार आजकल ना लोग फास्ट फैशन की वजह से इतने कपड़े रखते हैं, मैंने देखा है कि कबर्ड्स खत्म हो जाती हैं, कपड़े खत्म नहीं होते। हैंगर्स के लिए लॉन्ग रैक्स, ड्रॉर्स, जूतों के लिए शेल्व्स, कबर्ड वॉशरूम के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। कूलर का आपका सैनिटरी वेयर है, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है, रेन शावर दिया हुआ है, बहुत मस्त। आप यहाँ सो के उठने वाले हैं और उसके बाद नहाने वाले हैं। नॉर्सेस के आपके सारे स्विचेस हैं, बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। बेडरूम नंबर 2 बहुत अच्छा साइज है, 260 स्क्वायर फुट का कमरा। अभी आपके हेडबोर्ड पे पैनलिंग आएगी, फिर से साउथ फेसिंग ये आपका बिस्तर है, यहाँ लगेगा बिस्तर, सामने आएगा टेलीविजन। कबर्ड्स कमरे के बाहर है, बिस्तर और सेटी लगने के बाद यहाँ सोफा, स्टडी टेबल लगाने की पूरी जगहें हैं। चलिए अपने बाथरूम के अंदर। बाथरूम इज नॉट टू फैंसी, ग्रेज एंड बेजेस, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट, सैनिटरी वेयर इज बाय कोला। जनाब कभी भी घर देखते हैं तो वास्तुशास्त्र में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा करिए। अपने बिस्तरों की प्लेसमेंट, अपने वॉशरूम्स की प्लेसमेंट, वॉशरूम्स में फ्लशेस की प्लेसमेंट्स, दरवाजे का एग्जिट पॉइंट, इस दरवाजे का एग्जिट पॉइंट, ये सब चीज़ें ध्यान रखा करिए। अगर आपको हमारे से वास्तु कंसल्टेशन लेनी है, नंबर नीचे दिया हुआ है, यू नो व्हाट टू डू। अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी दबा लो, क्योंकि ये घर जब बिक जाते हैं ना उसके बाद ही आपको नजर आते हैं। बेडरूम नंबर 3, ये इकलौता ऐसा कमरा है जिसमें बैल्कनी नहीं है, लेकिन स्पेस की कमी आपको यहाँ पे भी महसूस नहीं हो रही।
मैं अगर ये घर लेता तो इसको बनाता अपना बच्चों का कमरा। बच्चों के कमरे के लिए बिस्तर की पोजीशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती, तो ये नॉर्थ फेसिंग है, यहाँ पे उनका कमरा आराम से बन सकता है। सामने लगेगा टीवी, ऑल्टरनेटिवली आप यहाँ पे भी बेड लगा सकते हैं अगर आप बच्चों के रूम में टीवी ना लगाना चाहें। फिर ये वेस्ट फेसिंग हो जाएगा, कबर्ड्स बाहर दे रखी हैं। वॉशरूम के अंदर जाएंगे, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है। जल्दी से वॉशरूम देखिए, फिर मैं मिलता हूँ आपको आपके चौथे कमरे में। इंतहा हो गई इंतजार की, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा था, वो तो मेरा काम है। अंदर आइए कमरे के। दिस इज द फाइनल वन ऑफ द 4 बेडरूम्स अटैच्ड टू द फ्रंट बैल्कनी। वेरी एलिगेंट, थोड़ी सी कबर्ड्स कमरे के अंदर, थोड़ी सी कबर्ड्स वॉशरूम के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे बिस्तर की प्लेसमेंट कहाँ होगी? ईस्ट फेसिंग आपके बेड की प्लेसमेंट होगी। ये ईस्ट है, यहाँ आपका बेड आएगा, सामने आएगा आपका टेलीविजन, कबर्ड्स दे रखी हैं। वॉशरूम के अंदर घुसेंगे, वॉशरूम में वेट एंड ड्राई एरिया, सेपरेट कूलर का सैनिटरी वेयर, बर्बरी बेज का पत्थर। चलिए आपको फसाड दिखा दिया, छत दिखा दी, घर दिखा दी। जल्दी से इसके सैलिएंट फीचर्स बता देता हूँ। ऑल इटालियन मार्बल, VRV Daikin एयर कंडीशनिंग इन द पब्लिक एरियाज, 4 बेडरूम्स, 5 वॉशरूम्स, बिल्ड ऑन 300 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, बेस्ड इन सुशांत लोक B ब्लॉक। 10,000 रुपए फुट के रेट पे आपको मिलेगा अगर आप टेरेस यूनिट ले लेते हैं। टेरेस यूनिट की आस्किंग प्राइस 4.65 CR। दिस इज चेतन कौशल सेइंग जय हिंद फॉर टुडे।